नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। बॉलीवुड की बड़ी खबर की बात करें तो कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में बन गई है। कंगना रनौत एमपी बनने के बाद अपने रुतबे को जब चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर दिखाने लगी तो सीआईएसएफ की वुमेन कांस्टेबल ने किस तरह से उन पर हाथ उठा दिया। अब ये बात लगातार सुर्खियों में बनी हुई है क्योंकि कंगना बॉलीवुड में थी तो वहां भी कंट्रोवर्शियल क्वीन थी। हर बात पे कंट्रोवर्सी और उसके बाद एक बड़ी फिल्म को साइन कर लेना। और जब वो अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर रही थी, पहले ही इलेक्शन में उनको जीत मिली, एमपी बनी वो हिमाचल की मंडी सीट से, तो ऐसे में फिर से उसी दिन बड़ी कंट्रोवर्सी की शिकार हो गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो भी कुछ हुआ, चंडीगढ़ से दिल्ली लौट रही थी कंगना, इस बीच ये हादसा हुआ। सीआईएसएफ की कांस्टेबल और कंगना के बीच जो हाथापाई हुई उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। लगातार इस पे बॉलीवुड का रिएक्शन भी आ रहा है। कई लोग यहाँ पर कंगना के सपोर्ट में उतर रहे हैं तो इंडस्ट्री के कई दिग्गज चेहरा कंगना के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कंगना ने बॉलीवुड वाला पैतरा पॉलिटिकल में ले लिया, यानी कि अब वो किस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी वही पैतरा आजमा रही है और कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है। कुछ नेता ने कंगना के इन शुरुआती चुनाव प्रचारों में ही कहा था कि ग्लैमर की दुनिया से आई है, कंट्रोवर्सी क्वीन है, तो यही पॉलिटिक्स में करेंगे, और दिख भी गया। एमपी बनते ही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की शिकार हुई कि उन्हें एक जोरदार चाटा पड़ा सीआईएसएफ के कांस्टेबल से। ऐसे में आप ये पूरी वीडियो देखें और आप समझिए कि एक्चुअल में वहां हुआ क्या था, कांस्टेबल को किस तरह से गुस्सा आया और कंगना को कैसे उन्होंने जोरदार चाटा। जरा आप देखेंगे पूरी वीडियो। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। तो देखिए आपने ये वीडियो किस तरीके से कंगना और कांस्टेबल के बीच में हाथापाई हुई। कलविंदर कौर इनका नाम है, पंजाब के ये रहने वाले हैं, इनके हस्बैंड भी सीआईएसएफ में पोस्टेड है। और ऐसे में इनका कहना है कि जो किसान आंदोलन में हुआ, जिस तरीके से कंगना ने अपनी स्पीच में उन्हें कहा था कि 100 रुपए की औरतें यहाँ बैठी हैं 100 रुपए के लिए, इस मोर्चे में आई है। महिला कांस्टेबल ने कहा कि मेरी माँ भी थी यहाँ पर और इस बात का मुझे बहुत दुख था, मुझे बहुत गुस्सा था जो मैंने उतारा है। तो किस तरीके से आप ये वीडियो देख ही रहे हैं। लेकिन इसी के साथ कंगना के इस कंट्रोवर्सी के साथ अब एक और वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान मंडी में ही जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना ने जो है एक थप्पड़ वाली बात कही थी और कहा था कि हिमाचल में भी कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें थप्पड़ पड़ने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हिमाचली लड़कियों पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, अगर ये हिमाचली लड़कियां एक एक थप्पड़ जड़ दे तो इन नेता की अकल ठिकाने पर लग जाएगी। तो जैसे ही कंगना को थप्पड़ पड़ा, उसी के बाद से ये वीडियो वायरल हो रही है कि जो बयान कंगना दे रही थी, भाषण दे रही थी, वही कंगना पर अब भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। अब एक बार ये पूरी वीडियो देखिए कि किस तरह से कंगना ने अपने भाषण में नेताओं को थप्पड़ जड़ने की बात कही है। बिगड़ा हुआ ये जो शहजादा है, ये जो वहाँ पे एक दिल्ली में बैठा हुआ है, ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा, और एक यहाँ पर भी है। ए चोरों की सरकार को जो है हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये हमारा सौभाग्य है, जैसे तैसे हमें जो है ये 1 जून का मौका मिला है, अब हमें हाथ से नहीं जाने देना है। ये हमारे नेताओं को उठा के फेंकते हैं, विधानसभा में कमांडो बुला के फेंकते हैं। सुक्खू जो है घमंड में चकनाचूर है। एक कहावत है, कहते हैं कि जब किसी इंसान के चरित्र का पता करना हो तो उसे पावर देके देखो, और सुक्खू जी को देखो, क्या भद्दा और क्या बेशर्म चरित्र निकल के आया है। अपने ही जो है एमएलए को कहते हैं कोई मेंढक है, कोई काला नाग है।
ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, और तू मेंढक है, तू काला नाग है, शर्म नहीं आती उनको? ये भी तो दुनिया हमारी ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये जो घमंड की भाषा बोली जा रही है, ये जो अभद्र भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जा रही है, चाहे वो जयराम जी के खिलाफ हो, चाहे वो मेरे खिलाफ हो। मुझे कल कहता है कि ये जिस मंदिर में जा रही है वहां की सफाई करो, वो मंदिर जो है गंदे हो गए। इसने बड़ी गलत बातें मुझे पहले भी बोली, और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या हैं। और मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा कि अरे लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल। तो देखिए, आपने वीडियो मंडी में अपने भाषण के दौरान कंगना ने ये कहा कि पहाड़ी लड़कियां हाथ उठाएं और नेता की अकल ठिकाने पर लगाए। और इसी के बाद कुछ दिन बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जीती कंगना, एमपी बनी। और इसी दिन जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली लौट रही थी तो एयरपोर्ट पर ये बड़ा कांड हो गया। और यहाँ पर थप्पड़ कांड कह सकते हैं कि कंगना को जोरदार चाटा पड़ा। लेकिन अब इसे लेकर कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड की बात करें तो कई दिग्गज डायरेक्टर जो है वो इस कांस्टेबल कुलविंदर कौर के साथ जो है दिख रहे हैं, उन्हें नौकरी भी ऑफर कर रहे हैं। तो कहीं दूसरे स्टार्स की बात करें तो वो कंगना का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शर्मनाक हरकत थी एमपी पर इस तरीके से हाथ उठाना। और एमपी से पहले वो एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो इस तरीके से उनके साथ ये हरकत होना बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं दूसरे भी रिएक्शंस की। तो आप देखने वाले हैं कि एसकेएम किसान मोर्चा, जिन्होंने बीते दिन एक बैठक की, इस बैठक में वो किसान मोर्चे पर बात कर रहे थे। तो तभी उन्होंने कहा कि एक और बड़ा मुद्दा बन गया है जो किसान मोर्चे से ही निकला है। एक बेटी है जिनका नाम है कुलविंदर कौर, जो सीआईएसएफ में पोस्टेड है। उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो एमपी और एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उन्हें जोरदार चाटा जड़ा है। इस पक्ष में बता दें कि जो किसान मोर्चा है उनके अध्यक्ष ने कहा कि उस बेटी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप कंगना रनौत को जानते हैं कि वो किस तरह की एक्ट्रेस है। उनकी बयानबाजी से कोई भी भड़क सकता है। और जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को 100 रुपए में बिकने की बात कही थी, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि कंगना ने पहले कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे थी और जब उन्हें चेकिंग के लिए पर्स और मोबाइल दिखाने को कहा गया तो कंगना ने एमपी होने का रोब झाड़ा। और जब रोब झाड़ा तो उस कांस्टेबल को गुस्सा आ गया, जिसके चलते उसने कंगना रनौत को जोरदार चाटा जड़ दिया। अब किसान मोर्चा भी कुलविंदर कौर के साथ दिख रहा है और उन्होंने कहा है कि हम सरकार से बात करेंगे और कहेंगे कि हमारी बेटी यानी कि कुलविंदर कौर के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये एमपी बनने का जो रोब झाड़ा था उन्होंने एयरपोर्ट पे भी उसका एक जवाब था। आप पहले सुने ये किसान मोर्चा की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी पूरी वीडियो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कल से जो दूसरा हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करनी चाह रहे हैं वो है एक लड़की, पंजाब की लड़की है, वो उसकी हाथापाई हुई, थप्पड़ मारने की भी बात आई है। उस पूरी की पूरी कहानी के ऊपर अगर जात मारोगे तो पिछले कल ही मेरे साथ भाजपा का एक नेता हरजीत ग्रेवाल एक चैनल के ऊपर डिबेट में था, वहाँ पे उन्होंने माना है। बाद में कहानी जो गढ़ेंगे वो सत्ता में या सत्ताधारी लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये माना कि असल मुद्दा ये था कि मोबाइल और पर्स जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सब ने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सफ़र किया होगा एयर में, और वहाँ पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहाँ पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहाँ निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इससे बढ़कर और भी ये बात कहूँ कि उन्होंने एमपी बनने के बाद अपना वीआईपी कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहाँ पे होगी, जो मैं मान रहा हूँ। जिस तरीके का हरजीत ग्रेवाल जी का वहाँ पे डिबेट में मेरे साथ बातचीत उन्होंने रखी,
अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहाँ पे उनकी कहासुनी हुई हो, उस कहासुनी की वजह वो थप्पड़ हो और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया, वो कहा गया। उन्होंने वहाँ पे पता नहीं कितना कितना कहाँ पर कुछ हुआ होगा, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें वो चर्चा अभी करनी मेरा ख्याल है ठीक नहीं कि समय से पहले कर रहे होंगे हम। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कोशिश है कि डीजीपी साहब के साथ हम दोनों फोरम मिल जाकर मिलेंगे, उनको ये बात कहेंगे कि किसी तरह का भी उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से एसकेएम किसान मोर्चा यहाँ पर कंगना रनौत के खिलाफ बोलता हुआ दिखा, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार उनके साथ भेदभाव ना करे, अपनी एमपीज को बचाने की कोशिश ना करे। कंगना की गलती थी जिसके बदले में ये थप्पड़ खाना उनका बनता था। तो कंगना रनौत एमपी बनने के बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की शिकार हो गई कि अब लगातार अलग अलग पार्टी अलग अलग संस्थाओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और ज्यादातर की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेबल की पक्ष की बातें उठ रही है। कंगना की तरफ से भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हादसा हुआ है और किस तरीके से उन्होंने बताया कि ये सरासर गलत था और देश को अब बचाने के लिए बताइए कि क्या कदम उठने चाहिए। तो इस तरीके से कंगना ने वीडियो जारी करके अपने फैंस को बताया, और एक बार आप उनकी भी वीडियो सुनिए। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। तो सुना आपने किस तरीके से कंगना ने बड़ी अपडेट दी कि वो ठीक है, जो भी उनके साथ हादसा हुआ उसकी पूरी अपडेट दी, बताया कि क्या हुआ था, किस तरीके से उनके फेस पर अटैक हुआ। आगे भी कंगना ने कुछ अपीलें की हैं अपने फैंस के साथ, जो इस वीडियो में आप सुन चुके हैं। तो ये पूरा माजरा है कंगना के थप्पड़ कांड का। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर गलती किसकी थी? आप इस थप्पड़ कांड को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज।